इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आकृति। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके फेवरेट शो शाइनिंग स्टार में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक खास सेलिब्रिटी की जिंदगी के तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे। वैसे इस बार हम जिस स्टार की बात करने जा रहे हैं उन्हें संगीत के चाहने वाले केके के नाम से जानते हैं। जी हाँ, केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत। बॉलीवुड में केके को एक ऐसे प्लेबैक सिंगर के नाम से जाना जाता है जिन्होंने अपनी रूहानी आवाज से संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया। तो आइए जानते हैं हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले बेहतरीन सिंगर केके की शुरुआती जिंदगी के बारे में। प्लेबैक सिंगर केके का जन्म 23 अगस्त 1970 को केरल के त्रिशूर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम CS नैयर और मां का नाम कनाकवल्ली है। उनके माता पिता मलयाली थे। हालांकि केके का जन्म केरल में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल से की और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बॉलीवुड की इस नायाब हस्ती ने अपनी पहली परफॉर्मेंस तब दी जब वो 2nd क्लास में थे। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि उन्होंने बिना संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिए संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। केके को बचपन से ही संगीत में रुचि थी, इसीलिए वो पुराने कैसेट प्लेयर में गाने बजाकर खूब सुना करते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म किया करते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रॉक बैंड भी बनाया था। लेकिन जब उनकी शादी होने वाली थी तो उनके एक दोस्त ने उनकी मार्केटिंग में जॉब लगवा दी, पर वो इस काम से सेटिस्फाइड नहीं हुए। वहाँ काम करते हुए उन्हें ऐसा लगा कि वो इस काम के लिए नहीं बने हैं और कुछ दिन बाद ही उन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया और मुंबई चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाना शुरू कर दिया। बता दें कि विज्ञापन में जिंगल्स गाने के लिए उनको पहला ब्रेक लेस्ली लेविस ने दिया था, इसीलिए वो उन्हें अपना गाइड भी मानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केके गायक नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा से ही एक डॉक्टर बनने की तमन्ना रखते थे। लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी तो मशहूर गायक किशोर कुमार और संगीत निर्देशक RD बर्मन को आदर्श मानने वाले केके ने उन्हीं को ध्यान में रखकर म्यूजिक के फील्ड में अपना करियर बना लिया, क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं उनके दिल में संगीत के लिए एक खास ही जगह थी। वैसे बता दें कि विज्ञापन की दुनिया में केके ने महज 4 साल में ही 11 इंडियन लैंग्वेज में 3500 से अधिक जिंगल्स गा दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। केके को लोगों के दिलों में जगह तब मिली जब उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना शुरू किया। तो आइए जानते हैं उन्होंने अपने बॉलीवुड का सफ़र किस गाने से शुरू किया और किस गाने ने उन्हें कृष्ण कुमार कुन्नत से केके बना दिया। उन दिनों केके विज्ञापनों के लिए काम किया करते थे, तभी उन्हें बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज के फिल्म माचिस का वो गाना छोड़ आए हम वो गलियां गाने का मौका मिला। केके कहते हैं कि कहने को तो ये 2 ही लाइनें थी, पर विशाल भारद्वाज के साथ काम करने का बड़ा ऑफर मिला था, इसीलिए उन्होंने इसी गाने के लिए हाँ कह दी और ये गाना सुपरहिट भी हुआ। इसके बाद उन्होंने कई और लोकप्रिय गाना गाया, लेकिन उनके करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 1999 में उन्हें फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए तड़प तड़प के गाने को गाने का मौका मिला। उन्होंने इस गाने को इतने भावपूर्ण तरीके से गाया कि पूरी दुनिया उनकी आवाज़ की कायल हो गई। बताते चले कि इस फिल्म में गाना गाने का मौका उन्हें फेमस संगीतकार इस्माइल दरबार ने दिया था। इस बारे में केके कहते हैं कि वैसे तो आम तौर पर इस तरह के गाने के लिए संगीतकार किसी सीनियर गायक को ही लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि इस्माइल ने उन पर भरोसा किया और उन्होंने भी उनके भरोसे को सही साबित करते हुए इस गाने को दिल से गा दिया और वो गाना इतना हिट हो गया कि सबकी जुबान पर यही गाना चढ़ गया और दुनिया भर में वो केके के नाम से फेमस हो गए। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में क्रिकेट विश्व कप के दौरान
भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन के लिए जोश ऑफ इंडिया गाना गाया। फिर उन्होंने पल नाम का एक एल्बम निकाला जिसे सर्वश्रेष्ठ सोलो एल्बम के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार मिला। इस एल्बम के 2 गाने पल और यारो काफ़ी लोकप्रिय रहे। इस एल्बम के 8 साल के अंतराल के बाद उन्होंने अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम था हमसफर। इस एल्बम के जो 2 गाने काफ़ी फेमस हुए वो हैं आसमां के और ये कहाँ मिल गए हम। इस एल्बम के लिए उन्होंने एक अंग्रेजी रॉक बल्लाद सिनेरिया भी गाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि के टेलीविज़न पर भी दिखाई दे चुके हैं। वो सिंगिंग बेस्ड शो फेम गुरुकुल में जज के तौर पर नजर आए थे। हालांकि वो इसके बाद फिर कभी छोटे पर्दे पर नजर नहीं आए क्योंकि उनका मानना है कि ये माध्यम उन्हें प्रतिबंधित रखता है। वैसे वो गाने के बोल को लेकर भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। जी हाँ, एक बार एक संगीतकार ने उनसे एक गाना गवाया। जब वो गाना गाने लगे तो अचानक उन्हें लगा कि वो जो गाना गा रहे हैं उसके बोल बहुत अजीब हैं और ऐसा लगते ही वो गाना छोड़कर चले गए। फिर बाद में उन्हें फ़ोन आया कि गाने के बोल बदल दिए गए हैं, आप आ जाइए। तब जाकर उन्होंने वो गाना गाया और कहते हैं कि आज शायद लोग ये जान गए हैं कि वो इस तरह के गाने को नहीं गाते हैं। वहीं के हिसाब से एक अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके। उनका मानना है कि जब तक एक गायक गाने को खुद महसूस नहीं करेगा तब तक वो गाना किसी ऑडियंस को कैसे अच्छा लग सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गाने के बोल तो खुशनुमा होते हैं लेकिन सिंगर का मूड कुछ और होता है, तो ऐसे में वो गाना दर्शकों को जच नहीं पाता है। इसीलिए के एक दिन में एक ही गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं। ये तो हो गई उनके गाने की बातें। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं के की पर्सनल लाइफ के बारे में। बता दें कि के अपने परिवार के बेहद ही करीब हैं। वो जब भी अपने काम से फ्री होते हैं तो अपना ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये उनकी फैमिली ही है जो उन्हें बॉलीवुड के दबाव से निकलने में मदद करती है, जहां जगह बनाए रखने के लिए मेहनत के साथ साथ लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। और तो और उन्होंने अपनी हमसफ़र यानी अपनी पत्नी को भी गाना गाकर ही इम्प्रेस किया था। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा गाना था जिसे सुनकर उनकी पत्नी इम्प्रेस हो गई थी। के ने साल 1991 में अपनी बचपन की दोस्त ज्योति से शादी कर ली। के और ज्योति के अभी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नकुल है और बेटी का नाम तामारा। बता दें कि नकुल ने भी उनके एल्बम हमसफर में मस्ती नाम का एक गाना गाया है। एक बातचीत के दौरान के ने बताया कि उनकी पत्नी ज्योति उनके घर के सामने ही रहा करती थी। वो लोग क्लास 6 से ही दोस्त थे। के ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि वैलेंटाइन डे पर उन्होंने कई बार अपने दिल की बात ज्योति से कही लेकिन हर बार उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर एक बार उन्होंने प्यार दीवाना होता है और ये शाम मस्तानी गाना गाया जिसके बाद ज्योति ने खुद आकर के से प्यार का इजहार कर दिया। इसके साथ ही आपको एक और बात बता दें, दरअसल ये बात उन दिनों की है जब वो दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन वो अपने काम से संतुष्ट नहीं थे और एक दिन वो अपने काम से इतने बोर हो गए कि जॉब छोड़कर घर चले गए और वहाँ जाकर वो अपने पापा के पास मायूस होकर बैठे थे। वो पापा से कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि अचानक से उनके पापा ने उनके सिर पर हाथ फेरा और बोले कि जाओ अपनी उड़ान खुद भरो। उनके इतना कहते ही के ने अपने पापा को गले से लगाया और चल पड़े मुंबई की ओर। और आज वो तू जो मिला, खुदा जाने, जरा सा और अभी अभी जैसे तमाम गाने गाकर संगीत प्रेमियों के दिल में बस गए हैं। यूथ के फेवरेट सिंगर के खुद को छोटा कलाकार मानते हैं। वो कहते हैं कि यूथ उनकी भावनाओं को समझते हैं, यूथ उन्हें पहले जानते हैं जबकि ऑडियंस स्टेज परफॉर्मेंस के बाद। के की इंडस्ट्री में संगीतकार इस्माइल दरबार, प्रीतम, विशाल शेखर और अनु मलिक के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती है। वैसे ये उनकी आवाज़ का ही जादू है कि इस दौर में जहां सिंगर को अच्छे गाने नहीं मिलते हैं वहीं के ने जो भी गाने गाए हैं करीब करीब सभी हिट रहे। इस बारे में के कहते हैं कि अच्छे गानों के डिमांड्स आज भी हैं और आज भी अच्छे गाने बन रहे हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे भी। तो ये था हमारा आज का शाइनिंग स्टार जिसमें हमने आपको दिखाया आपके फेवरेट सिंगर के की ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातों और उनकी तमाम यादों को। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शाइनिंग स्टार के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।